9th क्लास चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 हम पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.2 जिसमें दो ही सवाल हैं, दोनों ही सवाल अभिधारणा 5 से संबंधित है, यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 5। ये अभिधारणा क्या कहती है? जो कहती है वो मैंने लिख रखा है, एज इट इज़ बुक से उतार के लिखा है। अभी इसे हम समझेंगे क्या है। एक बार ये अभिधारणा हमारे समझ में आ गई तो हम इसके दोनों प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। ये कहती है भाई, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ये तो मैंने बस तुम्हें पढ़ के सुनाई है। इसका अर्थ क्या है, सिंपल भाषा में हम इसे कैसे समझेंगे वो समझें। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, पहले मैं दो सीधी रेखाएं बना लेता हूं। सीधी रेखाओं से हमारा अभिप्राय है सरल रेखा, दोनों तरफ तीर है तो ये रेखा है। इस रेखाखंड को भी मैं रेखा में बदल देता हूं, दोनों तरफ तीर लगाया। ये दो सीधी रेखाएं हैं, इनके ऊपर गिर रही है कोई और सीधी रेखा। यदि एक सीधी रेखा ये वाली, मान लो मैं इन्हें नाम दे देता हूं L, M और N, रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाएं हैं M और N, उन पर एक सीधी रेखा L गिर रही है, अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। इसके एक ही और बने अंतःकोण कौन से होंगे? ये वाला और ये वाला, ये इसके एक ही और बने हुए हैं। मैं इन कोणों को नंबर से डिनोट कर रहा हूं, 1 और 2। ये वाले भी इसके एक ही और बने अंतःकोण हैं, इन्हें मैं लिख देता हूं 3 और 4, ताकि हमारे अच्छी तरह से समझ में आ सके कंसेप्ट। बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर, और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। समकोण से क्या अभिप्राय होता है? 90 डिग्री का कोण। तो दो समकोण क्या हो जाएंगे? 2 बार 90 डिग्री का कोण। 2 बार 90 डिग्री का कोण यानी कि 180 डिग्री। दो समकोण से हमारा अभिप्राय है 180 डिग्री, दो समकोणों से कम हो, यानी कि एक और इसका योग 180 डिग्री से कम हो। अभी और डिटेल में समझेंगे, पहले पूरा पढ़ लो। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ये दो एक ही ओर बने अंतःकोण, एक तो है 1 और 2 का जोड़ा, एक है 3 और 4 का जोड़ा। अब 1, 2, 3 और 4, इन चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोण 1 और 3 ये रैखिक कोण है, रैखिक है। रैखिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पे बने हैं, M एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर दो कोण बने हैं, तो सीधी रेखा पे बना कोण हमें पता है ये कोण 180 डिग्री का होता है। इसके चाहे मैं कितने भी टुकड़े करूं, जैसे मैंने यहां 1 और 3 कर दिए, तो इनका जोड़ तो 180 ही रहेगा। ये योग 180 है। इसी प्रकार से ये भी रैखिक कोणों का युग्म है 2 और 4 का, और इनका जोड़ भी 180 डिग्री है। तो 1, 2, 3 और 4, इन दोनों का जोड़ कुल 360 डिग्री हो गया। 360 के अब दो टुकड़े हो गए, एक तो इस तरफ, इस लाइन के L के इस तरफ के अंतःकोणों का युग्म, एक इस तरफ के अंतःकोणों का युग्म। 360 के दो टुकड़े होंगे, 360 का आधा होता है 180 डिग्री। यदि एक तरफ योग 1 और 2 का योग मान लो 180 से कम है, तो ये सामान्य बात है कि दूसरी तरफ योग 180 से ज्यादा होगा, क्योंकि कुल जोड़ मैंने तुम्हें बताया 360 है। 360 का आधा 180 है। इसके दो बराबर टुकड़े करूं तो 180 होते हैं। अगर मैं एक टुकड़ा कम करूं, एक टुकड़ा अगर 180 से कम लूं तो दूसरा टुकड़ा अपने आप 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि अगर दो कोणों का योग एक तरफ 180 से कम है, लेस देन 180 डिग्री है, तो दूसरी तरफ अपने आप वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 से ज्यादा होगा, क्योंकि चारों का जोड़ तो 360 फिक्स रखना है ना हमने।
तो जिस तरफ यूक्लिड ने कहा कि जिस तरफ ये योग 180 डिग्री से कम होगा, अगर मैं रेखाओं को अनिश्चित तौर पे बढ़ाता जाऊं, आगे बढ़ा दूं इनको, तो ये उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ ये जोड़ 180 से कम होगा। दूसरी तरफ मैंने बताया अगर इस तरफ कम है तो इस तरफ अधिक होगा, इस तरफ इन्हें बढ़ाता जाऊं तो ये कभी नहीं मिलेंगी। एक दूसरी आकृति देखो इसकी, जिसमें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, यहां पे हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इस तरफ जो कोण है उनका जोड़ इस तरफ वाले जोड़ों से कम है। ये तुम्हें मैंने बताया चारों का जोड़ 360 यहां भी फिक्स है। 360 में से इस तरफ अगर जोड़ कम है तो ये 180 से कम है, आधे से कम इधर होगा और ये 180 से ज्यादा होगा। यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाते ही ये लाइनें आपस में मिल जाएंगी, और इन्हें मैं कितना भी बढ़ा लूं ये कभी नहीं मिलेंगी। तो लाइनें किस तरफ मिलेंगी? जिस तरफ योग 180 से कम होगा। यही बात यहां कही गई है। 180 को बस इसने दो समकोणों के रूप में लिख दिया। दो समकोणों का मतलब 180 डिग्री है। इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम हो। हमने समांतर रेखाओं वाला कंसेप्ट समझा था। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो ये कोण एक ही और बने अंतःकोण कहलाते हैं, और ये संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इनका योग 180 डिग्री होता है। जब योग पूरा 180 डिग्री हो गया, ये तीसरा ऑप्शन है, या तो एक तरफ कोण 180 से कम होगा या 180 से अधिक होगा या पूरा 180 भी हो सकता है। जब ये 180 डिग्री है तो इस तरफ भी जो जोड़ है वो 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 360 डिग्री फिक्स है। जिस तरफ जोड़ 180 से कम है रेखाएं उस तरफ मिलती हैं। यहां जोड़ 180 से कम नहीं है क्योंकि जोड़ होगा पूरा 180 डिग्री, हमारा होना चाहिए 180 से कम, उस तरफ मिलेंगी। यहां कम नहीं है तो ये इस तरफ मैं अनंत तक बढ़ा दूं इन्हें, ये नहीं मिलेगी। इस तरफ भी जोड़ जो है वो 180 से कम नहीं है क्योंकि पूरा 180 ही इस तरफ है, तो इस तरफ भी ये कहीं नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं वही होती हैं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाने पे भी कहीं ना मिले, तो इन्हें मैं निश्चित रूप से बढ़ाऊंगा, कहीं नहीं मिलेंगी। अगर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है तो। अब वापस यहां आ जाओ, मिलेंगी कब? जिस तरफ 180 डिग्री से कम होगा। भाई इसके अलावा और क्या स्थिति हो सकती है? फिर एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा वाली ही स्थिति हो सकती है, चाहे वो कम किसी भी तरफ हो। कम इस तरफ भी हो सकता है, अगर इस साइड जोड़ कम है 180 डिग्री से तो रेखाएं आगे बढ़ाने पे इस ओर मिलेंगी, इस ओर नहीं मिलेंगी। यही बात यूक्लिड ने समझाई है। उसका अभिप्राय यह है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, सीधी रेखाएं होनी चाहिए, तो वो दोनों रेखाएं उस ओर मिलेंगी जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 से कम होगा। यही है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा। इस पे आधारित सवाल क्या है? पहला सवाल तो ये कहता है 5.2 एक्सरसाइज का कि हम इसे सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। अपनी तरफ से तुम खुद बना सकते हो इस प्रश्न का आंसर, तुमने खुद ही बनाना है। मैं एक हिंट दे रहा हूं भी कैसे हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर हम अपनी भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे? यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम है तो ये उसी दिशा में मिलेंगी जिस तरफ वो 180 डिग्री से कम है। जिस तरफ यह योग 180 डिग्री से अधिक है उस दिशा में ये कितना भी आगे बढ़ाने पर, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर भी नहीं मिलेंगी। अपनी लैंग्वेज में इस तरह से इस अभिधारणा को तुम लिख सकते हो। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, उसमें यह कहता है कि क्या इससे हमें समांतर रेखाओं के बारे में पता चलता है? हाँ, ये मैंने तुम्हें इसीलिए समझाया था। समांतर रेखाओं का यहीं से पता चला, जिस ओर 180 डिग्री से योग कम होगा उस ओर मिलना है इन रेखाओं ने। जब रेखाएं समांतर हैं तो किसी भी ओर ये योग 180 से कम नहीं होता है, दोनों तरफ ये पूरा 180 होता है, इसलिए ये किसी ओर भी नहीं मिलती है। तो हम इससे दोनों बात समझ सकते हैं कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी बात, यदि दो सरल रेखाओं को, सीधी रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है और उनके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी।
रेखाएं समांतर हैं तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। यदि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है तो रेखाएं समांतर होंगी। ये हमें यूक्लिड की अभिधारणा 5 से ही पता चलता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों प्रश्न मैंने समझा दिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू बेटा।